अस्सलाम वालेकुम। अरे भैया, कहाँ होते हैं आपके चहीते भांजे साहब? कल मैंने फोन किया, उसने फोन का जवाब नहीं दिया। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। वो आज आया था। आया था? फिर तो उसको रोकती, मुझसे मिलके जाता। अरे ये क्या प्रोग्राम बनाया है शादी का? क्या डिसाइड किया है आखिर? खबर, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? एक बात कहनी है। मसला क्या है? वो फारिस ने शादी से इनकार कर दिया। क्या? इनकार कर दिया? मतलब क्या है उसका? आखिर चाहता क्या है वो? फारिस में और रूमी में कोई लड़ाई हुई है। अरे भाई, लड़ाई हुई है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारा तमाशा बनाया जाए। खबर, उन दोनों के दरमियान जो भी बात हुई है वो मुझे। कोई भी बात हुई हो, लेकिन ये कोई हल तो नहीं है ना। आप उसे फोन कीजिए और उसे कहिए कि आके मिले मुझसे। खबर, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कीजिए। किसी शख्स को अपना मजाक उड़ाने नहीं दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे भैया, कहाँ होते हैं आपके चहीते भांजे साहब? कल मैंने फोन किया, उसने फोन का जवाब नहीं दिया। मैं आप ही से पूछ रहा हूं। वो आज आया था। आया था? फिर तो उसको रोकती, मुझसे मिलके जाता। अरे ये क्या प्रोग्राम बनाया है शादी का? क्या डिसाइड किया है आखिर? खबर, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? एक बात कहनी है। मसला क्या है? वो फारिस ने शादी से इनकार कर दिया। क्या? इनकार कर दिया? है वैसे मेरा बच्चा है कितना प्यारा है ना। शक्ल तो देखो, और दांत मुझ पे पड़े है ना। है शुक्र है उससे तेरी शादी नहीं हुई, क्या नाम है, रूमी से। डांस इतना करती कि वो तेरे दोस्त क्या कहते कि फारिस भाभी वो बहुत अच्छा करती हैं डांस। तुम खुद के लिए नहीं मुस्कुराती हो, इस कैमरे के लिए मुस्कुराती हो। इस कैमरे के लिए चलती हो, इस कैमरे के कहने पे रुक जाती हो। तो बेसिकली तुमने इस कैमरे के लिए खुद को बदला है। और ठीक है, बदलना भी चाहिए था। क्या कुछ नहीं दिया इसने तुम्हें? फेम, मनी, सुपर मॉडल, इसने बहुत कुछ छीन लिया तुमसे। तुम्हारी स्माइल, तुम दिल से मुस्कुराती थी, याद है? मैंने कहा भी है कई दफा तुम, लेकिन अब नहीं। रोजाना तस्वीरों में खुद को कैद कर करके तुम जिंदगी से दूर हो गई हो। पता है, तुम इंसान हो, किसी मैगजीन का कवर पेज नहीं हो। तुमने बना लिया खुद को एक कवर पेज। अब जिंदा रहने के लिए तुम्हें हर महीने किसी मैगजीन में छपना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब हमेशा नहीं रहता। ये कैमरा हमेशा प्यार नहीं करेगा तुमसे। जिसके लिए तुमने खुद को बदला है। You know, I feel sad. I really feel sad for you. तुम तो एक प्रॉप हो, जिसकी जब तक जरूरत है
तो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे आगे पीछे है। जिस दिन जरूरत खत्म हो जाएगी ना, उस दिन सब कुछ छिन जाएगा तुमसे। और फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि काश किसी इंसान के लिए खुद को तब्दील किया होता, किसी ऐसे इंसान के लिए जो तुमसे बहुत प्यार करता था। You know what? रिश्ते इंसानों से बनते हैं, मशीनों से नहीं। जो उसके लिए एक कैद थी, यू नो। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? अब किसी को इतनी आसानी से भुलाया तो नहीं जा सकता, है ना? सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि समझ ही नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब था। तुम इस फैसले से मुतमईन हो? हाँ यार, एटलीस्ट रोमी को इस रिश्ते से आजादी मिल गई जो उसके लिए एक कैद थी, यू नो। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? अब किसी को इतनी आसानी से भुलाया तो नहीं जा सकता, है ना? बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पे तब जब आप किसी को भुलाना चाहें और वो आपकी नजरों के सामने हो। Forget it, यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस लिए? हर चीज के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ खुश होने के लिए, मेरे साथ उदास होने के लिए, मुझे डांटने के लिए और सबसे बढ़कर मेरा ख्याल रखने के लिए। मुझे तुम्हारे थैंक यू की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, कम ऑन टेल मी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें दूंगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मैं कहकर मांगने की कायल भी नहीं हूं। अच्छा तो ठीक है, इट मीन्स कि मुझे खुद ही जज करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। ओके, आई ट्राई। क्या क्या तुम दोनों में कुछ? जो कुछ हुआ मॉम, उसमें फारिस का कोई कसूर नहीं। मगर इस तरह से मॉम अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? तुम्हारे डैड फारिस से बात करेंगे,
और तुम दोनों के दरमियान जो भी बात हुई है वो तुम मुझसे कह सकती हो। हम बैठ के इस मसले का हल निकाल लेंगे बेटा। मॉम मैंने कहा ना, प्लीज अब कुछ नहीं हो सकता। और प्लीज आप डैड को भी बोल दे कोई फारिस से बात ना करें वो। मगर क्यों रोमी? कि मैं चाहती हूँ मॉम, प्लीज उससे कोई बात मत कीजिए।